सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग संज्ञा पाठ को पढ़ रहे थे, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे और पढ़ करके हमने समाप्त करने के बाद इसके जो मौखिक प्रश्न थे वो किए थे और इसके सही गलत निशान वाले प्रश्नों को किए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं, पृष्ठ संख्या 35 निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, जहाँ लिखा है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं छांटिए। तो इस अनुच्छेद यानी इस पैराग्राफ को हमको पढ़ना है और पढ़ करके इसमें से जो है कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा भाववाचक है, ये छांटना है। देखिए, करना तो ये चाहिए कि ये आपको खुद करना चाहिए। यदि आपको पाठ समझ में आया है तो आप खुद ही इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए बता देती हूँ। यदि आपको लगे मेरे बताए जाने के बावजूद भी और भी कुछ हो सकता है, एक्स्ट्रा आप उसमें डाल सकते हैं, तो आप अवश्य उसको करें। ठीक है, आप लोग पृष्ठ संख्या 36 में देखिए, एक कॉलम बना हुआ है। वैसा ही एक कॉलम आपको श्यामपट्ट पर भी नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए पहला वाक्य देखिए, आप सभी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के पास राजवीर नामक एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया। तो इस वाक्य में देखिए सम्राट, ये सम्राट शब्द क्या होता है? ये पूरे सम्राट की जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक। फिर राजवीर, राजवीर इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी विशेष व्यक्ति की ओर चिन्हित कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूर्तिकार, मूर्तिकार बोलकर जब तक हम नाम नहीं बताएंगे तब तक पूरी संपूर्ण मूर्तिकार जाति को ये चिन्हित कर रहा है। तो मूर्तिकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मूर्तियां भी सेम है। किस मूर्ति, कौन सी मूर्ति की बात आप कर रहे हैं, जब तक आप स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे तब तक ये मूर्ति जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं इनको इनके कॉलम्स के अंडर लिख देती हूँ। आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में या फिर किताब के पीछे जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें करें। पहले लाइन से ही शुरू करते हैं। पहले लाइन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है चंद्रगुप्त। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है सम्राट और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है, एक्चुअली कॉमा देकर नहीं, हम नीचे नीचे लिख देते हैं, मूर्तिकार और मूर्तियां। ठीक है, ओके। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा एक और आया था, राजवीर। यह आप लोगों को सेंटेंस वाइज लिखना है, जरूरी नहीं है, मैं सेंटेंस वाइज कर रही हूँ, फिर छांटने में आसान होगा। फिर देखिए, उसने सम्राट से कहा, आपके दरबारियों में से जो यह बता देगा कि कौन सी मूर्ति अधिक मूल्यवान है, उसकी बुद्धिमानी को मान जाऊंगा। तो सम्राट हम लोग पहले ही जातिवाचक में लिख चुके हैं। फिर दरबारियों, ये एक शब्द आ रहा है, दरबारी यानी एंटायर दरबार में जितने दरबारी, कोई भी राजा के दरबार का हो सकता है, तो ये जातिवाचक है, दरबारियों। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ये जातिवाचक हुआ। सम्राट वी हैव ऑलरेडी रिटन। और मूर्ति, मूर्ति भी जातिवाचक संज्ञा है।
ठीक है, हम लोगों ने मूर्तिकार लिखा है, मूर्ति को भी हम लोग लिख ही डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं उसकी बुद्धिमानी को मान दूंगा। बुद्धिमान, बुद्धिमानी, तो ये एक भाव है, तो ये बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारे दरबार में शांति छा गई क्योंकि तीनों मूर्तियां देखने में एक समान थी। तो सारे दरबार, दरबार, दरबारियों लिखा है, दरबार लिखने से दरबारी यानी कि जो लोग दरबार में बैठते हैं, दरबार एक स्थान है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। दरबार ये लिखा हमने, और शांति, शांति एक भाव है, एक फीलिंग है, तो ये शांति क्या है, ये शांति भाववाचक संज्ञा है। शांति छा गई क्योंकि तीनों मूर्तियां, मूर्तियां वी हैव ऑलरेडी रिटन मूर्तियां, तो मूर्तियां हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। मूर्तियां देखने में एक समान थी। उस समय रत्नाकर नामक दरबारी ने आगे आकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बुद्धिमानी कहा था, अभी देखिए बुद्धिमत्ता, एक और शब्द आ गया, ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, ठीक है। और रत्नाकर नामक दरबारी, दरबारी शब्द आप लोग यहाँ लिख चुके हैं प्लूरल में, इसका सिंगुलर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रत्नाकर एक नाम हमको मिलता है, ये है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये मुझे लगा, मुझे जो मिला मैंने लिखा, यदि आपको और भी मिलते हैं उनको लिख करके मुझे बताइए, और इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है प्रश्न संख्या 2, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।